हर हर महादेव। आप सभी साधकों, भक्तों और श्रोताओं का स्वागत है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिष संस्थान के इस विशेष ज्योतिषी प्रवचन में। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्पदोष, नवग्रह के उपाय, पहाड़ परिवर्तन के रहस्य और कुछ सिद्ध टोटके जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आज हम बात करेंगे काल सर्पदोष क्या है। जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाते हैं तो इसे काल सर्पदोष कहा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, शंखनाद, घातक, शेषनाग, काल सर्प। अब इसके लक्षण क्या है? विवाह में बाधा आती है, संतान सुख विलंब होता है, धन हानि और कर्जा बढ़ता है, मानसिक अशांति होती है, अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं। इसके साथ ही मन अनिश्चित रहता है। अब उपाय की बात करिए तो महामृत्युंजय जाप का 1.25 लाख बार जाप करवाइए। राहु केतु शांति पूजा करिए। काल सर्प यंत्र की स्थापना। प्रत्येक नाग पंचमी को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। इसके साथ ही काले सफेद तिल, उड़द का दान भी अति मंगलमय होता है। अब बात करते हैं नवग्रह उपाय की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो सुनिए, सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ें, गेहूं और गुड़ का दान करें। अब चंद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। सफेद वस्त्र और चावल का दान करें। और अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगलवार को मसूर की दाल और लाल वस्त्र का दान करें। मंगलवार को उपवास करें। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। हरे कपड़े पहने। इसके साथ ही बुधवार को हरी मूंग दान करें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आराधना करें। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति को पीली वस्तु अति प्रिय है, तो पीली वस्तु का दान कीजिएगा। बृहस्पति मंत्र का जाप कीजिए। केले के पेड़ की पूजा करें, जल दान, दीप दान कीजिएगा। अब भगवान शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा विशेष शुभकारी मानी जाती है। सफेद वस्त्र और इत्र का प्रयोग कीजिएगा। गरीब कन्याओं को वस्त्र दान और अन्नदान जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं भगवान शनि कर्म देवता की, न्याय और कर्म के देवता की। शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाइए, जल दान कीजिए, काली उड़द और तिल का दान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। शनिवार को काले कपड़े पहने, राहु बीज मंत्र का जाप करें, नारियल और काले तिल का दान करें। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह के लिए मंगलवार को गणेश जी की विशेष रूप से आराधना कीजिएगा। कुत्तों को रोटी खिलाइए, मछलियों को चारा दीजिए, गाय हरा चारा गायों को खिलाइए, धूप दीप से केतु की शांति का पाठ करवाइए। ये तो थी नवग्रह की समस्याओं से उनके जाप और निदान। अब बात करते हैं आपके भाग बदलने वाले उपाय की। तो पहला उपाय सुनिए, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम कीजिएगा। दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। बिस्तर से उठते ही पहला दायां पैर जमीन पर रखें। घर के उत्तर पूर्व की दिशा हमेशा स्वच्छ और साफ रखें। रोजाना 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मंगलवार और शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए। जीवन में सफलता के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कीजिए। हर पूर्णिमा को चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें और दीपक जलाएं। अब बात करते हैं यंत्र, तंत्र और टोटके की, जो आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तो यंत्र, काल सर्प यंत्र, नवग्रह यंत्र, श्री यंत्र, इनकी स्थापना विधिवत पूजा और मंत्रोच्चार से करनी चाहिए।
और बात करते हैं तंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र से रोग निवारण, नव दुर्गा साधना से जीवन में सफलता आती है। विष्णु सहस्र नाम से घर में शांति बनी रहती है। ये टोटके आपके जीवन को शुभकारी बनाएंगे। अब कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चना का भोग चढ़ाएं। नजर दोष हटाने के लिए 7 मिर्ची और 1 नींबू को सिर से उतार कर चौराहे पर फेंक दें। धन प्राप्ति के लक्ष्मी की पूजा के दिन घर के मंदिर में 11 कौड़ी रखें। संतान सुख के लिए केले की पेड़ की पूजा करें। घर में दरिद्रता न हो इसके लिए दीपावली की रात 11 गोमती चक्र का पूजन करें। अगर अब बात करते हैं प्रिय श्रोताओं, आज के इस विशेष प्रवचन में हमने जाना काल सर्पदोष के उपाय, नवग्रह शांति के उपाय, भाग बदलने वाले सरल टोटके, यंत्र तंत्र की शक्ति। यदि इन उपायों श्रद्धा और विश्वास से अपनाया जाए तो निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आज के साथ ही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सकारात्मक सोच आए और आप सभी लोगों को भगवान महादेव आपको सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। एक बार मेरे साथ बोलिए नमो पार्वती पतये। Subscribe now to Trimbakeshwar Jyotish Sansthan. Get the latest astrology insights and spiritual wisdom. Stay connected.